जय श्री कृष्ण दोस्तों। आइए जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास और इससे जुड़ी कुछ धार्मिक मान्यताएं। दोस्तों, द्वारकाधीश धाम भारत में स्थित तीर्थों के चार प्रमुख धाम बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी के बाद चौथा प्रमुख धाम द्वारकाधीश है और हिंदुओं के लिए विशेष महत्व भी रखता है। हिंदुओं द्वारा यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने ही बसाया था इस नगरी को। यह भारत के गुजरात राज्य के द्वारिका शहर में स्थित यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। दोस्तों, द्वारिका नगरी भारत के प्राचीन पौराणिक स्थलों में से एक है, जिसके साथ हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु और कृष्ण की कथा जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस जगह पर भगवान कृष्ण की सत्ता के अलावा भगवान विष्णु ने शंखासुर नाम के राक्षस का वध किया था। दोस्तों, कई हिंदू पुराणों में ऐसी मान्यता है कि इसी पवित्र स्थान पर नागेश्वर महादेव नाम का शिवलिंग स्थित है, जिसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। द्वारका नगरी से संबंधित एक मान्यता और मशहूर भी है कि जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ रहे थे, इस दौरान उन्होंने 6 बार अरब सागर में डूबा था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा वासियों की रक्षा के लिए मथुरा का त्याग कर दिया था। युद्ध छोड़कर मथुरा से चले गए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ भी पड़ा गया था। मथुरा त्याग करने के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए और यहीं पर अपनी नगरी की स्थापना की। आइए दोस्तों, जानते हैं द्वारकाधीश मंदिर का इतिहास। कहा जाता है कि जब मथुरा में भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस के बीच युद्ध हुआ, इस दौरान भगवान श्री कृष्ण ने मथुरावासियों को कंस के क्रूर शासन से भी मुक्त करने के लिए उनका वध कर दिया था। कंस की मृत्यु के बाद मथुरा के शासन के लिए कंस के पिता उग्रसेन की घोषणा की गई थी, जो मथुरा के एक राजा थे। लेकिन उग्रसेन का यह निर्णय मगध के राजा जरासंध को स्वीकार नहीं था। कहा जाता है कि जरासंध ने यह शपथ ली थी कि वह सभी यादव कुल का नाश कर देगा। जरासंध कंस के ससुर थे। उन्होंने प्रतिशोध लेने की मथुरा नगरी पर 17 बार आक्रमण किए, जिससे वहां के प्रजाजन को क्षति पहुंचने लगी। मथुरावासियों को सुरक्षित बचाने के लिए, ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी यादव कुल को साथ लेकर द्वारका जाने का निर्णय लिया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा, देवताओं के शिल्पकार और वास्तुकार ने गोमती नदी के तट पर समुद्र के एक टुकड़े को प्राप्त करके इस शहर का निर्माण किया था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर केवल एक रात्रि में ही विश्वकर्मा जी द्वारा इस भव्य नगरी का निर्माण किया गया था। दोस्तों, उस समय यह द्वारिका नगरी स्वर्ण द्वारिका के नाम से भी जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपने धन और संपत्ति के कारण यह स्वर्ग का दरवाजा लगा हुआ था। दोस्तों, द्वारिका नगरी से जुड़ा कुछ इतिहास। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में महाराज रेवत ने समुद्र के किनारे इसी स्थान पर कुश बिछाकर कई यज्ञ किए थे। ऐसा कहा जाता है कि इस स्थान पर कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जो बहुत उपद्रवी था। ब्रह्मा जी के विभिन्न प्रयासों के पश्चात भी वह राक्षस नहीं मरा। तनु भगवान श्री विक्रम ने उसे भूमि में गाड़कर उसके ऊपर एक लिंग मूर्ति की स्थापित कर दी, जिसे कुशेवर कहा जाता है। राक्षस ने भगवान से बहुत विनती की, तब उन्होंने
अंततः उसे यह वरदान दिया कि द्वारिका आने के पश्चात जो व्यक्ति कुशेश्वर नाथ के दर्शन नहीं करेगा, उसका आधा पुण्य उस दानव को मिल जाएगा। दोस्तों, द्वारिका नगरी का नाम द्वारिका कैसे पढ़ा, आइए जानते हैं। माना जाता है कि प्राचीन काल में द्वारिका नगरी का नाम कुछ कुश स्थली था, क्योंकि यह कुश नाम का एक राक्षस निवास करता था, जिसका संहार भगवान विक्रम ने इसी स्थान पर किया था। लेकिन इस नगर में बहुत से द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारिका पढ़ा गया। कई पुराणों में द्वारिका नगरी का नाम स्वर्ण द्वारिका माना गया है, क्योंकि इस नगरी में प्रवेश करने के लिए एक बड़ा स्वर्ण द्वार था। द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के पोते वज्रव ने कराया था। पुरातत्वविद मानते हैं कि यह मंदिर लगभग 2000 साल पुराना है। द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 5 मंजिला ढांचा है और 72 स्तंभों पर पूरा मंदिर स्थापित है। मंदिर का शिखर लगभग 78 मीटर ऊंचा है। दोस्तों, मंदिर की पूरी ऊंचाई तकरीबन 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है, जिसमें चंद्रमा और सूर्य की आकृति बनी हुई है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। इसके ध्वज को कई मीलों तक देखा जा सकता है। ध्वजों को प्रत्येक दिवस में 3 बार बदला जाता है। हर बार अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। पूरे प्राचीन मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से कराया गया है। दोस्तों, द्वारका मंदिर में प्रवेश करने के लिए 2 प्रमुख द्वार बनाए गए हैं। इसमें से उत्तर द्वार को मोक्ष द्वार कहा जाता है, जबकि दक्षिण द्वार को स्वर्ण द्वार कहकर संबोधित किया जाता है। दोस्तों, इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थापित है। दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ। इसके अलावा इस मंदिर के उत्तरी मुख्य द्वार के समीप ही कुशेश्वर नाथ का शिव मंदिर भी है, जहाँ पर भगवान श्री विक्रम ने कुश नाम के राक्षस का वध किया था। कहा जाता है कि कुशेश्वर शिव मंदिर के दर्शन के बिना द्वारिका धाम का तीर्थ अधूरा माना जाता है। दोस्तों, जानते हैं द्वारिका मंदिर से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं। कई हिंदू पुराणों में यह भी माना जाता है कि द्वारिका नगरी को भगवान श्री कृष्ण द्वारा भूमि के एक टुकड़े पर बनाया गया था, जो समुद्र से प्राप्त किया गया था। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा श्री कृष्ण और रुक्मणी के दर्शन करने द्वारिका नगरी आए और उनका दर्शन करने के पश्चात उनसे उनके निवास स्थान पर चलने का अनुरोध किया था। महर्षि दुर्वासा का अनुरोध स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी उनके निवास स्थान की ओर जाने लगे, लेकिन बीच में ही रुक्मणी देवी को थकान लग गई और वह बीच में ही एक स्थान पर खड़ी हो गईं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया। यह कहा कि रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक पौराणिक छिद्र से गंगा की पावन धारा को वहां पर ला दिया था। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा भरोसा हुआ कि देवी रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण को उनके निवास स्थान पर जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। इसी कारण महर्षि दुर्वासा रुक्मणी पर क्रोधित हो गए और उन्होंने रुक्मणी को यह श्राप दे दिया कि वह उसी स्थान पर रहें। यह माना जाता है कि जिस स्थान पर देवी रुक्मणी खड़ी थी, उसी स्थान पर द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया था। द्वारिका मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज उनके पोते वज्रवनाथ ने कराया था, जबकि द्वारिकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा से कराया था। आज भी कई रिसर्च समुद्र के नीचे द्वारिका नगरी को विभिन्न अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध हो रही है। आइए जानते हैं दोस्तों द्वारिकाधीश मंदिर से जुड़ी मान्यताएं। कहते हैं द्वारिकाधीश मंदिर ईश्वर में आस्था रखने वाले हिंदुओं के लिए बहुत विशेष मान्यता रखता है।
इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है और कई पुराणों में तो इस स्थान को मुख्य द्वार भी माना जाता है। आज भी द्वारिकाधीश मंदिर में दो द्वार हैं, जिनमें से एक द्वार को स्वर्ण द्वार और दूसरे को मोक्ष द्वार कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं द्वारिका नगरी का अंत कैसे हुआ था। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने 18 कुल बंधुओं के साथ द्वारिका चले आए, जिसके पश्चात उन्होंने 36 वर्ष तक यहाँ पर राज्य किया था। तत्पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में पांडव पक्ष का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया था कि जिस तरह उनके कौरव कुल का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के कुल का भी विनाश होगा। यही कारण था कि उनके सभी यदुवंशी कुल की समाप्ति के पश्चात द्वारिका नगरी समुद्र में डूब गई थी। इसी के साथ दोस्तों हम आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।